विगत कुछ दिनों से एमएलसी चुनाव की बड़ी धूम थी और बड़ी गहमागहमी थी। जिस गाड़ी को देखो उस पर ही स्टिकर चिपका हुआ, और खासकर सत्ताधारी दल इस चुनाव में 20 पड़ जाता है। वैसे तो आजकल एक चलन चल गया है कि बहुत सारे चुनाव हुए, जैसे बहुत सारे, मैं कह सकता हूँ, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष का, जिला पंचायत अध्यक्ष का, इन सब चुनावों में जो सत्ता पक्ष होता है, जो सरकार में होता है, उसके ही ज़्यादातर कैंडिडेट्स आते हैं चुन के। जी नमस्कार, मैं अजय साहनी स्टार हूं और रियल रिपोर्टर न्यूज आपका पेज है। रियल रिपोर्टर न्यूज स्टार पर भी आप बने रहें और रहते हैं, इसके लिए शुक्रिया। आप लोगों को बताने जा रहे हैं यूपी में जो एमएलसी चुनाव के नतीजे घोषित हुए हैं उसके बारे में। गोरखपुर फैजाबाद खंड स्नातक एक बार फिर भाजपा ने जीत दर्ज करा ली है। यहाँ पे गोरखपुर में एमएलसी चुनाव में भाजपा के देवेंद्र प्रताप ने कीर्तिमान रचते हुए चौथी बार जीत हासिल की है। दोस्तों, देवेंद्र प्रताप सिंह को कुल 51,699 वोट मिले हैं। अच्छी बात है, अच्छी जीत मिली है इस बार। जबकि सपा प्रत्याशी करुणाकांत मौर्य को 34,244 वोट मिले हैं। देवेंद्र प्रताप को प्रथम वरीयता के अंतिम 8वें राउंड में जीत मिली है। 1,01,158 वैध वोटों की गिनती हुई है। कितनी? 1,01,158। अब आप लोगों को बताना जरूरी है कि जीत के लिए 50% और एक वोट यानी कि 50,580 वोट पाना जरूरी था जीत के लिए। अब होता क्या है कि यहां पर 5,655 वोट पाकर रजनीश पटेल तीसरे पायदान पर और 2,912 वोट मात्र पाकर दिलीप कुमार गौतम चौथे नंबर पर रहे। पढ़े लिखे 8,065 स्नातक ठीक से वोट नहीं डाल पाए, जिससे ये मत अवैध हो गया। सोचिए, पढ़े लिखे स्नातक लोगों ने दिया है ना इसमें। ये सब पढ़े लिखे लोगों का एक तरह से मतदान होता है, पढ़े लिखे लोग इसमें वोट करते हैं। 8,065 स्नातक ऐसे थे जो लोगों ने ठीक से वोट नहीं डाल पाया, कहीं ना कहीं कोई मिस्टेक कर दिया, तो उनके वोट अवैध हो गए, जिससे ये मत अवैध हो गए। 24 में से 6 प्रत्याशी 100 वोट भी नहीं पाए हैं। 24 प्रत्याशी थे कुल जी, 24 में से 6 प्रत्याशी तो 100 से ज्यादा वोट पाए ही नहीं। खैर, अच्छी बात है, प्रत्याशी और नॉमिनेशन उन लोगों ने किया था। सिर्फ स्नातक निर्वाचन की इस सीट पर 1968 से चुनाव हो रहे हैं। इस चुनाव से नजदीक से जुड़े लोगों का कहना है कि हर बार परिणाम के लिए द्वितीय वरीयता के मतों की गिनती करनी पड़ी थी। 1998, 2010 और 2017 में हुई देवेंद्र प्रताप सिंह की जीत में भी प्रथम वरीयता के मत जीत के जरूरी आंकड़े नहीं जुटा सके थे। इस बार पहले ही राउंड से तस्वीर साफ होने लगी थी और मतों का अंतर लगातार बढ़ने लगा था। यानी इस बार की जो जीत हुई है वो बड़ी विकराल हुई है देवेंद्र प्रताप सिंह की, चूंकि योगी बाबा साक्षात इनका प्रचार कर रहे थे। तो हम कहें ना कि सत्ता पक्ष जो होता है वो इस वोट को ज्यादा प्रभावित करता है, ज्यादातर आबादी उन्हीं की तरफ रुझान करती है। पिछले कई चुनावों में ऐसा पहली बार देखने को मिला जब 24 घंटे के अंदर ही वोटों की गिनती पूरी हो गई। 2010 के चुनाव में 40 घंटे से अधिक लगे थे, जबकि 2017 के चुनाव में 38 घंटे से अधिक समय लगा था मतगणना चलने में। जी, इस बार गुरुवार की सुबह 8 बजे से मतगणना की प्रक्रिया शुरू हुई। बंडल बनाने एवं छंटाई में अधिक समय लगने से शाम 5 बजे के बाद मतगणना शुरू हुई और अगले दिन सुबह 6:30 बजे तक संपन्न हो गई। इस तरह से प्रशासन करीब 22-22.5 घंटे ही मतगणना करने में कामयाब हो गया। जी, तो ये रही खबर और एक अच्छी जीत, एक अच्छा जो है वर्चस्व। तो बहुत सारी शुभकामनाएं देवेंद्र प्रताप सिंह को एमएलसी पुनः बनने पर, और भारतीय जनता पार्टी को भी भाई बधाइयाँ, ढेर सारी बधाइयाँ। जय जयकार तो जारी रहेगी। आप लोग अपना ख्याल रखेंगे, बाकी हम लोग तो अपना ख्याल रखते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।